कोई कमजोरी नहीं बल्कि विशेषता है और जब मिल जाए सही मंच तो बच्चे वो कर दिखाते हैं जो आम सोच से परे होता है। चित्तौड़गढ़ में आयोजित विशेष शिविर में यही साक्षात देखने को मिला, जहां नृत्य, संगीत, विज्ञान और रंगों की दुनिया में इन विशेष बच्चों ने अपनी अद्भुत प्रतिभा से सबका मन मोह लिया। ये रिपोर्ट देखिए। चित्तौड़गढ़ में 15 दिवसीय विशेष शिविर में 45 बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों ने हिस्सा लिया। शिविर में बच्चों की रुचि को समझते हुए उन्हें पेंटिंग, डांस, संगीत, योग और क्राफ्ट जैसी गतिविधियों से जोड़ा और बच्चों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों की प्रदर्शनी भी लगाई, जिसने मंत्र मुग्ध कर दिया। कार्यक्रम समापन के मौके पर सांसद सीपी जोशी ने कहा कि इन बच्चों में बहुआयामी प्रतिभा है और समाज को मिलकर इनके सपनों को पंख देने चाहिए। वहीं जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने कहा कि ये सिर्फ 45 बच्चों तक सीमित नहीं है, ये एक सामाजिक संदेश है कि सही प्रशिक्षण मिले तो विशेष बच्चे सामान्य से भी आगे निकल सकते हैं। बौद्धिक दिव्यांग अभिरुचि शिविर में भाग लेने का अवसर मिला। बच्चों की सेवा जिस प्रकार से कर रहे हैं, चाहे उनकी ड्राइंग से संबंधित रुचि हो, डांस से संबंधित रुचि हो, म्यूजिक से संबंधित रुचि हो, और अंदर भी हमने प्रदर्शनी को देखा है। बहुत सुंदर उन्होंने कई इक्विपमेंट बनाए हैं, कई ऐसे श्रृंगार के और बाकी कई चीज़ें बनाई है। तो बच्चों में गर्व नहीं रह के यहाँ रह के जो उनका बौद्धिक विकास हो रहा है, मैं संस्थान का बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। DDRC जो होता है, जो ऐसे विशेष बच्चों के लिए विशिष्ट व्यवस्था यहाँ करते हैं, और खासकर ये है कि जो समापन कार्यक्रम होता है वो एक तरह से रंगारंग कार्यक्रम होता है। बच्चों के हर प्रकार के टैलेंट को देखने का मुझे लगता है इससे बेहतर अवसर मिलता नहीं है। और मैं पिछली बार भी आया था, मुझे अच्छे से याद है। उस समय से आज बच्चों की संख्या लगभग दुगनी हो गई है। शिविर का असर केवल मंच पर नहीं, बच्चों के जीवन में भी नजर आया। बच्चे केशव की मां मधु धूत बताती हैं, जो बच्चा कभी डांस से दूर भागता था, अब नेट पर गाने सुनकर खुद स्टेप्स करता है। वहीं यश की बहन पूजा दशोरा कहती हैं, शिविर के बाद उसने रंगों की समझ और अनुशासन में गजब का बदलाव दिखाया है। अभिभावकों ने इस शिविर को जीवन की दिशा बदलने वाला बताया। शिविर आयोजकों ने बताया कि इस बार बच्चों की संख्या 2 गुनी रही और हर बच्चे की रुचि को ध्यान में रखकर गतिविधियां तय की गयीं। ये 15 दिवसीय शिविर था। हमने पिछले वर्ष भी इसको किया था 1 जून से 19 जून तक। इस बार इसको 15 मई से 30 मई के बीच में किया है। बच्चों ने बहुत उत्साह से भाग लिया है। पिछली बार 25 बच्चे हमारे पास नामांकित थे, इस बार 45 बच्चों के अभिभावकों ने रजिस्ट्रेशन कराया और निरंतर प्रतिदिन इनकी प्रतियोगिताएं कराई है। उनमें उनको पुरस्कार भी समाज सेवाओं वितरण किया है। 15 दिन का जो 15 मई से जो यहाँ शिविर आयोजित किया गया था, उसमें उसने निरंतर भाग लिया और उसमें काफ़ी सारे चेंज आए, क्योंकि उसका इंटरेस्टिंग फील्ड था डांसिंग एंड कलरिंग। उसमें उसको काफ़ी डेवलप हुआ है। उसने भी एक अच्छी मनमोहक प्रस्तुति दी है, जिसे सभी लोगों ने पसंद किया है। इसके अतिरिक्त उसमें टाइमिंग को लेके काफ़ी चेंजेस आया है कि टाइम से उठना, टाइम से आना। मैंने भी उसको काफ़ी प्रयास किए, मतलब समय समय पर, लेकिन ये जो शिविर आयोजित हुआ है दिव्यांग बच्चों के लिए, बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए, तो इस सेवा संस्थान ने, भगवती सेवा संस्थान ने बहुत ही अच्छा प्रयास मैं कह सकती हूँ इसको। इससे मेरे बच्चे में बहुत चेंजेस आए हैं। मतलब मेरा बच्चा इतना जल्दी, मतलब इसको यहाँ आने की इतनी खुशी रहती है कि मतलब जैसे मैं हालांकि वो मैंने उसको 12th तक पढ़ाई करवाई है और दूसरे बच्चों से वो काफ़ी बेटर है, लेकिन फिर भी उसको यहाँ आके जो आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, संगीत, खेलकूद, योग जो भी ये सीखा है ना, वो ये घर पे भी कंटिन्यू रख रहा है। बहरहाल बच्चों की आंखों में जहां आत्मविश्वास था, तो अभिभावकों के चेहरों पर संतोष और आभार। यह शिविर सिर्फ 15 दिन की गतिविधि नहीं, बल्कि इन विशेष बच्चों के जीवन में एक नई आशा का संचार है। संस्था के प्रयास, प्रशासन का सहयोग और समाज का समर्थन मिलकर इन बच्चों को एक उज्जवल दिशा दे रहे हैं। कुल मिलाकर इन बच्चों की आंखों में सपने हैं और उन सपनों को आकार देने के लिए ऐसे शिविर किसी मिसाल से कम नहीं है। यह आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक सोच है जो समाज को ये सिखाती है कि दिव्यांगता कोई सीमा नहीं बल्कि विशेषता है, जो सही अवसर मिलने पर असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ PK अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चित्तौड़गढ़।